क्या ये सच है मैक्सिलमीना? क्या तुम वाकई उन लोगों का साथ दे रहे हो जो हमारे बाप दादा के देवताओं का इनकार करते हैं? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि इस संगीन जुर्म की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है? बादशाह सलामत, हमारा सर सिर्फ और सिर्फ उस जात के सामने झुकता है जिसने जमीन और आसमान को तख्लीक किया, वो जो अकेला है और जिसका कोई शरीक नहीं। तुमने अपनी अकल खो दी है। मैं तुम्हें 3 दिन की मेहलत देता हूं। या तो हमारे देवताओं के सामने सजदा करो और अपनी जान बचाओ, या फिर अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। वक्त बहुत कम है। दिक्यानूस हमें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें अभी और उसी वक्त ये शहर छोड़ना होगा। लेकिन हम कहां जाएंगे? पूरी सल्तनत में तो उसी का हुक्म चलता है। हम उसके सिपाहियों से कहां तक छुपते फिरेंगे? हम अल्लाह के भरोसे निकलेंगे। वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। चलो, अंधेरे का फायदा उठाकर पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। मैक्सिमिलियन, एक ऐसी नींद जो 3 सदियों पर मुहित हो जाए, न जिस्म बदले, न वक्त का एहसास हो और न ही मौत छूकर गुजरे। वो कौन थे जो एक जालिम बादशाह के तख्त को ठुकराकर अंधेरी गार में पनाह गजी हुए? वो 7 नौजवान और उनका एक वफादार साथी जिन्हें वक्त की लहरों ने भुला दिया था, मगर कायनात के मालिक ने उन्हें तारीख के सीने पर हमेशा के लिए नक्श कर दिया। ये महज एक कहानी नहीं, ये ईमान की वो ताकत है जो पहाड़ों को मोम और वक्त की रफ्तार को थाम लेने पर कादिर है। ये किस्सा है असहाबे कहफ का। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रायान टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर छोड़ें। इस्लामी तारीख और कुरान करीम की सूरा अल कहफ में बयान करदा ये वाक़या इंसानी अक्ल को हैरत में डाल देने वाला एक मोजज़ा है। ये वाक़या रूमी सल्तनत के दौर का है, जब तौहीद और शिर्क के दरमियान एक लकीर खींच दी गई थी। असहाबे कहफ का तज़किरा सिर्फ एक तारीख़ी वाक़ये के तौर पर नहीं, बल्कि क़यामत पर यकीन और अल्लाह की कुदरत कामिला की निशानी के तौर पर किया जाता है। आज हम उन्हीं गुमनाम राहबों के नक्शे कदम पर चलेंगे जिन्होंने दुनिया की आसाइशों पर रब की रज़ा को तरजीह दी। ये सफ़र है हक़ की तलाश, सब्र की इंतहा और एक ऐसी नींद का जिसने बेदार दुनिया को हिला कर रख दिया। शहर अफसूस की फिजाओं में शिर्क का जहर घुला हुआ था। बादशाह दक्यानूस, जो खुद को खुदा कहलवाता था, अपने सामने झुकने वालों को नवाजता और इनकार करने वालों को मौत के घाट उतार देता। इसी शाही दरबार में चंद ऐसे नौजवान भी थे जिनके दिलों में हिदायत का चिराग जल चुका था। वो महल की आसाइशों में पले बढ़े थे, रेशमी लिबास पहनते थे, लेकिन उनकी रूहें बेचैन थीं। एक नौजवान सरगोशी में, ये पत्थर के बुत हमारा खुदा कैसे हो सकते हैं? हमारा रब तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। खामोशी से शुरू होने वाली ये बगावत जब खुल्लम खुल्ला हुई तो महल की दीवारें लरज उठीं। इन नौजवानों ने दकियानूस के सामने खड़े होकर बरमला ऐलान किया कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। गुस्से में बफरे बादशाह ने इन्हें चंद दिनों की मोहलत दी। या तो अपने आबा का दीन कबूल करो या फिर बदतरीन मौत के लिए तैयार हो जाओ। ईमान बचाने की तड़प इन्हें शहर की रंगीनियों से दूर बियाबानों की तरफ ले गई। इन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इनके कदमों की चाप और दिलों की पुकार एक ही थी, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत से नवाज और हमारे काम में बेहतरी पैदा कर। रास्ते में इन्हें एक चरवाहा मिला जो इनके आज़्म को देखकर इनके साथ हो लिया, और फिर वो वफादार कुत्ता जिसका तज़किरा तारीख ने कतमीर के नाम से महफूज किया, इनके साथ ऐसे चला कि जैसे वो इनकी हिफाजत पर मामूर हो। वो एक पहाड़ी गार कहफ तक पहुंचे जो तीरो तारीख था, मगर इनके नज़दीक महल से ज़्यादा पुरसुकून। वो थके हुए थे, इनकी आंखें बोझल थीं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा कामिल था। वो लेट गए और फिर एक ऐसी नींद ने उन्हें अपनी आगोश में लिया जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। बाहर दुनिया बदल रही थी। बादशाह मर गए, सल्तनतें मिट गईं, नस्लें परवान चढ़कर खाक हो गईं, लेकिन गार के अंदर जिंदगी एक अजीब वक्फे में थी।
कुरान गवाही देता है कि अल्लाह ने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया था। सूरज तुलू होता तो उनके गार से कतराकर दाईं निकल जाता और गुरूब होते वक्त बाईं जानिब मुड़ जाता। ऐसा इसलिए था कि धूप की तमाज़त उनके अजसाम को नुकसान न पहुंचाए। अल्लाह ने खुद करवटें बदलवाता ताकि जमीन उनके जिस्म को खा न सके। उनका कुत्ता दहलीज पर हाथ फैलाए बैठा रहा। अगर कोई गुजरने वाला उन्हें देखता तो दहशत से भाग खड़ा होता। वो मुर्दा नहीं थे मगर वो जिंदा भी नहीं लग रहे थे। वो अल्लाह की हिफाजत की एक जिंदा मिसाल बन चुके थे। फिर वो वक्त आया जब हुक्म इलाही से उनकी आंखें खुलीं। 309 साल बीत चुके थे मगर उनके लिए ये महज चंद घंटे थे। पहला नौजवान, हम यहाँ कितना अरसा ठहरे? दूसरा नौजवान, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने अपने एक साथी को चांदी के सिक्के देकर शहर भेजा ताकि वो कुछ पाकीज़ा खाना ला सके। लेकिन जब वो शहर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। शहर के दरवाजे बदल चुके थे, लोग अजनबी थे और सबसे बढ़कर ये कि हर तरफ अल्लाह का नाम लिया जा रहा था। जब उसने वो पुराना सिक्का दुकानदार को दिया तो सब हैरान रह गए। क्या तुम्हें कोई पुराना खजाना मिला है? लोग उसे बादशाह के पास ले गए। अब वहां दकियानूस नहीं बल्कि एक नेक दिल मोमिन बादशाह हुकूमत कर रहा था। सच्चाई जाहिर हो चुकी थी। वो नौजवान जो 3 सदियों पहले गायब हुए थे वो लौट आए थे। ये वो लम्हा था जब जमीन और आसमान के राज आपस में मिल गए। शहर के लोग जो क़यामत और दोबारा जी उठने के बारे में शक में थे, उनके सामने अल्लाह ने एक जिंदा मोजज़ा रख दिया था। बादशाह ने उन नौजवानों से मुलाकात की, उनके ईमान की गवाही ली। मकसद पूरा हो चुका था। अल्लाह ने साबित कर दिया कि वो जब चाहे मौत दे दे और जब चाहे हड्डियों में जान डाल दे। मुलाकात के बाद वो नौजवान दोबारा गार के अंदर चले गए और अल्लाह के हुक्म से अबदी नींद सो गए। इस बार उनकी रूहें अपने रब के पास पहुंच गईं। लोगों ने उनकी याद में वहां एक मस्जिद तामीर की ताकि ये मकाम क़यामत तक आने वालों के लिए निशानी बना रहे। अस्हाबे कहफ का किस्सा हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह के लिए अपनी सबसे अजीज चीज, अपना घर, अपनी आसाइश और अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाता है तो अल्लाह उसे ज़ाया नहीं होने देता। सूरह अल कहफ की तिलावत हमें दज्जाल के फितनों से बचाती है क्योंकि ये सूरत हमें ज़ाहिरी असबाब से ज़्यादा बातिनी ईमान पर भरोसा करना सिखाती है।